वो लड़की छोटी जो कृष्ण भगवान के कपड़े पहन के आज रात घर पे भी आई थी, उसी का करा था भैया जी। और वो सायरन जो पुलिस का सायरन बजा था ना, वो भी नकली था। और शायद वो काजल की बेटी बिंदी है। जब इतना कुछ बता रहे हो तो उसे लेकर क्यों नहीं आया हमारे सामने? वो यही भागे। तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें ही जाना पड़ेगा। और अरे सौरभ भाई, मारो हमें। चलो सौरभ। चलो भैया के भैया। बिंदी, भैया के भैया, शिवम भैया और लाडली घर पे हैं। एक एक कोना छान मारो, कहाँ है वो लोग? जानते हैं तुम यही हो। बिंदी भाग। खुद आओगी या हम ढूंढें? भाग। चलो रुक जाओ, पहले बिंदी को भागने दो। भाग बिंदी। मुझे इन गुंडों का ध्यान अपनी तरफ करके मैया के भैया और मामी को बचाना होगा। विराज, उठो। आज
देखो तो अब तो क्या आ जाना चाहिए था। सारे फसाद की जड़ तू ही है बिंदी। इसलिए अच्छा है तू अंदर जा और वहीं मर जा। तू मरेगी ना तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। हाँ, कर क्या रहे हो? बिजली को तब तक बाहर आ जाना चाहिए था। हाँ, मुझे उसे अंदर लेने वापस आना होगा। सौरभ, कर क्या रहे हो? तुमने देखा था ना, हमसे बहुत पहले निकल गई थी वो। मैंने भी देखा था। वो बहुत समझदार है। अभी तक यहाँ थोड़ी रहेगी ताकि गुंडे पकड़ ले उसको। वो घर की तरफ ही गई होगी। चलो, हमें चलना चाहिए। तुमने उसे देखा था? हाँ सौरभ, मैंने उसको बाहर जाते हुए देखा। चलिए, मार डालेंगे गुंडे में। चलो चलो। बिंदी बिंदी ने जान के खुद को पकड़वा लिया। चोर पकड़ा गया। दप्पा। बिंदिया रानी बड़ी सयानी, अब बच के कहां जाओगी। ऐसा है कि तुम्हारी वजह से ना आपके मामा मामी, उनकी लल्ला लल्ली सबकी जान जाने वाली है। तुम्हारा बाप घायल पड़ा हुआ है। अब बड़ों को इतना तंग करोगे तो सजा तो मिलेगी, है कि नहीं? तो अब तुम बताओ, तुम हमारे साथ रहोगी या लल्ला लल्ली मामी मामा सबको खत्म कर दें? अगर मैया के भैया को बचाना है तो मुझे यही रुकना होगा। अरे अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, विंध्या रानी जल्दी बोल। मैं रुकी तो मैया के भैया और मामी बच जाएंगे। हमें गिनती सिर्फ 3 तक आती है। हम 3 तक गिनेंगे, जवाब दे देना, वरना हम अपना काम शुरू कर देंगे नंदुक भेज के। चलिए शुरू करते हैं। 1 टिक टिक 2 और मैं रहूंगी। हाँ? मैं रहूंगी। आई शाबाश। मेरे पापा बहुत बुरे हैं। उनकी बेटी होने की मेरी यही सजा है। आप मुझे अपने साथ रख लो, लेकिन मेरे मैया के भैया और मामी को छोड़ दो। अरे अभी लड़की तो तेज निकली रे। चलो नंदू, बिंदिया रानी हमारे साथ रहेगी। अच्छा खिलाने पिलाने का प्रबंध करो, लेकर चलो इसे। चिंता मत करना बिंदी, हम बाहर निकाल लेंगे तुम्हें। तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे।
डैडी, मम्मी। कुछ हुआ तो नहीं, मुझे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ किया नहीं ना उन लोगों ने। हम ठीक है मम्मी, और बिंदी ने हमें सही टाइम पे बचा लिया। हाँ, मत ले उस पुनौती का शुभू। आज उसी के कारण ये सब हो रहा है। चलो अंदर, चलो। बिंदी, बिंदी कहाँ है बेटा? वो तो आपको बचाने गई थी, और वो हमसे कह रही थी कि उसे पता है वो आपको कहाँ लेकर गए। वो आई थी, लेकिन फिर अभी तो आई क्यों नहीं? कहाँ रहेगी? सुधा, तुमने उसको बाहर जाते हुए देखा था ना? हाँ? अरे बोलो सुधा, तुमने उसको बाहर जाते झूठ बोला मुझसे? हाँ, मैंने झूठ बोला तुमसे सौरभ। और मैं नहीं चाहती हूँ वो मनहूस लड़की मेरे घर में आए कभी। बस हम लोग आज मरते मरते बचे सौरभ, हमारे बच्चे अनाथ हो जाते। तुम्हें कोई फिक्र है? लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। भूलो मत, वो छोटी सी बच्ची पहले उसने हमारे बच्चों को बचाया, फिर वो हमें बचाने आई। उसका दिल तो देखो यार। तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी कि दिक्कत आता हूँ? कहाँ है वो? सौरभ, घर की दहलीज अगर तुमने पार भी की ना, तो मुरलीधर की सौगंध, तुम आज मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा है। शुभम और लाडली तो मेरे फ्रेंड्स थे, तो छोटे किशन जी ने मुझे धक्का क्यों मारा? दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, देखें। क्या हो रहा है? ए माई, ये रुक क्यों रहा है? माई, ये रुक, क्या हुआ? क्या है? सत्संगियों में जो किशन जी आए थे पापा, उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। सब बहुत हंसे थे मुझ पर। भाई क्या हुआ? बच्चे भाग गए। वो किशन जी होके मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हैं? रे शेर है तू। सबसे पहले तो रोना बंद करो तुम। दयानंद पाठक का बेटा है। और दूसरी बात, हमेशा याद रखना कि अगर हमें कोई भी परेशान करे तो वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन को हम सजा देते हैं। क्या देते हैं? सजा। लेकिन नहीं, सजा देते हैं। कोई तकलीफ देगा तो सजा मिलेगी, और तुम्हें जिसने तकलीफ दी उसे हम खुद लेकर आए हैं यहाँ पे, और उसे हम सजा देके रहेंगे। हाँ लल्ला, कड़ी सजा देना उसको। बिल्कुल सजा। लेकिन नहीं, दयानंद पाठक के बेटे हो। नंदो, ये ना वो बिंदी। तुम्हारी भाभी से बात हुई, सब घर पहुंच गए और सब ठीक है।
काजल, एक बात पूछूं? जी। दयानंद ने तुम्हारे सामने क्या शर्त रखी थी काजल? मेरा जानना जरूरी है, लॉयर हूं मैं तुम्हारी। काजल, मुझसे कुछ मत छुपाओ प्लीज। बोलो काजल प्लीज। उस दिन जब दयानंद मुझसे मिलने आया था, उसने मुझसे कहा था कि एक रास्ता है कश्मीर यहाँ से बाहर निकलने का। एक रात के लिए तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा। दामिनी जी, वो मतलबी और नीच इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया। सालों पहले भी उसने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की थी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कैसे बताते? किस मुंह से बताते? मुझे खुद इस बारे में सोच के घृणा थी, गुस्सा आता है, यहाँ तक कि डर भी लगता था मेरी। काजल, तुम यही बात दयानंद से दोबारा बुलवा सकती हो? दोबारा? दामिनी जी, मैं उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, पर आप चाहती हैं कि मैं ऐसी घटिया बात दोबारा उससे बोलूं? क्यों? ताकि हम उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर सकें। दयानंद के खिलाफ वही रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा सबूत बनेगी। पर दामिनी जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। ट्रस्ट मी काजल, दयानंद को उसी के जाल में फंसाकर तुम्हें बाहर निकालने का सिर्फ यही रास्ता है। कोर्ट में हम उसी रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। सोचो काजल।